है तो मर्दनवा है, ये ठोकुआ बात करेगा, ये अपने दम पर कोनो काम करेगा। साली होगी कि नहीं होगी, यानी साली कई गो है एसआई यूनिट की, संपूरक मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा। ईमानदारी दिल पर हाथ रख के कह रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा, आज के बाद नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। ये वादा है हमारा अंसारी का, जो पूरे इस जीएस का एकदम संपूर्ण तैयारी आपको कराने जा रहा है, आज से शुरुआत कर चुका है। तो देखिए, मात्रक, यूनिट, ये है क्या चीज़। तो पहले कोई भी चीज़ का लेखा जोखा नहीं रहता था। जैसे कोई चीज़ खरीदने आया तो उसके बदले में आपके पास रुपये उस समय चला नहीं था, तो आप उसके बदले में कोनो सामान दे दीजिए, या नहीं तो जाकर उसका कोनो काम कीजिए तो वो आपको अपना सामान देगा। तो इस प्रकार से लोगों में काफ़ी झंझट हो गया। तो झंझट को देखते देखते जो एजेंसियाँ थी वो सोची कि कोई ना कोई एक मात्रक बना दिया जाए। जैसे लंबाई को मापना है तो मीटर में मापाएगा, ठीक है, पदार्थ की मोल को मापना है तो मोले में मापा जाएगा, द्रव्यमान को मापना है तो केजी में मापाएगा। तो इसलिए मात्रक का शुरुआत वहीं से हुआ। मात्रक होता है बउआ दू गो। पहल का होता है आपका बेसिक यूनिट, दूसरा का होता है आपका डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। बेसिक यूनिट जिसको हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक, डेराइव्ड यूनिट जिसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, इसमें ट्रिक समझिएगा। बेसिक यूनिट मूल मात्रक है मर्दनवा, माने इसको किसी चीज़ की, किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत है तो नहीं है, यानी मूल मात्रक कथी है तो मर्दनवा है, ये ठोकुआ बात करेगा, ये अपने दम पर कोनो काम करेगा। यानी मूल मात्रक वो है जो बिना किसी के सहारे ही मात्रक बन गया है, ठीक है। डेराइव्ड यूनिट जिसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ये है मौगिनिया, ठीक है। इसको जो है जब तक दू गो या दू गो से अधिक मूल मात्रक नहीं जुटेगा तब तक डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न यूनिट नहीं बनेगा। ये है मौगिनिया, इसके अंदर हिम्मत कम है, यानी इसको लिख देते हैं मुआरी है, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक मुआरी है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, यानी यह जो है मूल मात्रक के सहायता से बनता है, ठीक है। बेसिक यूनिट मर्दनवा है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डेराइव्ड यूनिट मौगिनिया है यानी मुआरी है, इसका जो है मूल मात्रक के द्वारा ही इसको बनाया गया है, ठीक है। इसका आपका एग्जाम्पल देखिए, मीटर, केजी, केल्विन, ये सब किसका है तो मूल मात्रक का है। इसका आप देखिएगा तो आयतन, ठीक है, घनत्व, वेग, ये सब डेराइव्ड यूनिट का है। अब आयतन निकालने जाइएगा तो मीटर क्यूब, यानी मीटर गुने मीटर गुने मीटर, 3 बेर गुना है, 3 बेर जाके मिला है तब जाके होई बउआ का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन जहाँ से बनता है वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। अब आते हैं सीधे बेसिक यूनिट पर। तो चलिए, इसके बाद जो है आपको दूसरी जान का, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न मात्रक। इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। 1960 में जो है एसआई सिस्टम, जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति की शुरुआत हुई, एसआई यूनिट की शुरुआत हुई। उस समय जो है 1960 में जो है 6 गो, यानी एसआई यूनिट बोला कि देखिए मात्रक जो है ना, मात्रक के 6 गो पत्नी है। मात्रक के कई गो पत्नी तो 6 गो पत्नी है। कब बोला था तो 1960 ईस्वी में। पहला है लंबाई, लंबाई को जो है मापते हैं कथी में तो मीटर में।
आई संकेत कथी है तो m है, छुटका m, ठीक है। उसके बाद है आपका द्रव्यमान, मात्रक के अनुसार का पत्नी द्रव्यमान, जिसको मापते हैं किलोग्राम में, संकेत kg। इसके बाद है समय, समय को मापते हैं सेकेंड में, ठीक है, जिसको s से सूचित करते हैं। इसके बाद है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, जिसको a से सूचित करते हैं। तापमान, तापमान का होता है केल्विन, जिसको k से सूचित करते हैं। इसके बाद जो है ज्योति तीव्रता, जिसको CD से सूचित करते हैं। 1960 से लेके 1969 तक SI यूनिट यानी SI मात्रक के 6 गो पत्नी थी, लेकिन 1970 में ही बोला कि ना, जब कि 6 गो ब्याह कर सकता है तो एक और ब्याह इसको करना पड़ेगा, यानी एक और ब्याह जबरदस्ती करा दिया। पदार्थ का, जिसका पत्नी का नाम कथी है, पदार्थ का परिमाण, जिसको मापते हैं मोल में, संकेत है MOL, ठीक है। SI यूनिट 1960 में शुरुआत हुआ था। उस समय SI यूनिट के 6 को पत्नी थी। 1970 आते आते एक और जबरदस्ती ब्याह करा दिया गया, तो SI यूनिट के मात्रक कएगो, मूल मात्रक कएगो तो 7 गो, ठीक है। अब देखिए, जब इतना शादी हुआ, साली होगी कि नहीं होगी, यानी साली कएगो है SI यूनिट की, संपूरक मात्रक इहो 2 गो है। पहला समतल कोण, पहिलका साली कौन है जी, तो समतल कोण, जिसको बोलते हैं, मापते हैं कथी में, तो रेडियन, RAD, कोनो दिक्कत नहीं है। दूसरा का साली है आपका ठोस कोण, जिसको मापते हैं स्टेरेडियन, SR, ठीक है। मूल मात्रक की संख्या 7 गो, संपूरक मात्रक यानी साली कएगो 2 गो, लंबाई मीटर m, द्रव्यमान किलोग्राम kg, समय सेकेंड s, विद्युत धारा एम्पियर a, तापमान केल्विन k, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, पदार्थ का परिमाण मोल, साली 2 गो, समतल कोण रेडियन RAD, ठोस कोण स्टेरेडियन SR। इसके बाद जो है कुछ और विश्व में जो है, विश्व की कुछ अन्य यूनिट पद्धति, कुछ अन्य पद्धति भी चलती है विश्व में। जैसे पहला है आपका FPS सिस्टम, दूसरा का है CGS सिस्टम, तीसरा का है MKS सिस्टम। F से होता है आपका फुट, P से होता है आपका पाउंड, S से होता है सेकेंड। तो हम FPS सिस्टम को फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका दूसरा का नाम है ब्रिटिश पद्धति। कौन पद्धति बउआ? ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। अब आता है CGS, C से होता है आपका सेंटीमीटर, G से होता है आपका ग्राम, और S से होता है आपका सेकेंड। तो CGS सिस्टम को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका दूसरा का नाम है आपका मीटरी पद्धति। कौन पद्धति बउआ? तो मीटरी पद्धति। इसके बाद है आपका MKS सिस्टम। M से हो जाता है आपका मीटर, K से हो जाता है किलोग्राम, S से हो जाता है आपका सेकेंड। मीटर किलो, MKS सिस्टम को मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनता यहाँ से है, इसको ध्यान में रखिएगा। SI यूनिट के 7 गो पत्नी और 2 गो साली। यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। मिली, आप बस इसको याद कर लीजिए, खुद ही याद हो जाएगा। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। मिली
10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6। देखिए ये घटते जा रहा है, ये जो साइज है, आकार है, घटते जा रहा है। मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15, एटो 10 के पावर -18, किलो 10 के पावर 3। अब यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेंटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18। ठीक है, तो हमेशा 3 का गैप का पावर है, माइनस में है और प्लस में। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है हम लोग का डेराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये है मौगिनिया, इसका दूसरे के सहारा लेके ही बनता है, तो वो होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मान लेते हैं वेग है, वेग जो है, वेग का फॉर्मूला होता है आपका विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन का होता है आपका मीटर, विस्थापन का वो दूरी जो है मीटर में निकलेगा और समय निकलेगा सेकेंड में। यानी वेग का यूनिट कितना हो जाएगा, तो मीटर सेकेंड इनवर्स, या इसको आप कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। कोनो दिक्कत नहीं है, हमारे देखने से यही अच्छा लगता है, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद दूसरे का मान लेते हैं आपका है बल। तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। m यहाँ पे कथी है, तो m जो है द्रव्यमान है वस्तु का, तो ये हो जाएगा केजी में निकलेगा। त्वरण का फॉर्मूला होता है, मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो देखिए केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, बल का, जो कितना के बराबर होता है, तो न्यूटन के बराबर होगा। बल का खोज न्यूटन किए थे, इसीलिए इसका मात्रक का नाम इतना के बराबर न्यूटन कह दिया जाता है। तीसरा का है आपका कार्य बल। अब बल के दिशा में विस्थापन होना चाहिए तभी जाके कार्य होता है। तो बल कथी है, तो आराम से लिख देंगे कथी, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये उतार दिए, बल का यही ना होता है। अब विस्थापन का होता है m। ठीक है, अब देखिए केजी, अब मीटर से मीटर में गुना हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। कार्य का खोज किए थे कौन, तो जूल साहब, तो इसका नाम दे दिया जूल, यानी इसके बराबर ही जूल होता है, मैं कोनो घबराने वाला चीज़ नहीं है। चौथा होता है आपका शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, जूल और समय का होता है सेकेंड, तो जूल सेकेंड इनवर्स, यानी शक्ति का खोज किए थे कौन, वाट साहब, तो इसका वाट नाम दे दिया गया। तो इतना कंप्लीट रखिए। इसके अलावा कुछ ऐसे मात्रक हैं जो व्यवहार के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं और उससे 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे यूनिट है जो एकदम मस्ट फीबीआई है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये जो है व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, दूसरा का आयतन मीटर क्यूब। घनत्व किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, तो केजी मीटर इनवर्स 3। बल न्यूटन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। दाब न्यूटन मीटर इनवर्स 2, एनएम इनवर्स 2, या दाब से संबंधित जो है अवधारणा दिए थे पास्कल साहब, तो दाब के बदले पास्कल भी हम लोग कहते हैं। बल आघूर्ण न्यूटन मीटर एनएम, उष्मा जूल जे, आवृत्ति हर्ट्ज एचजे। आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में ही मापा जाता है। प्रमुख मात्रक दिया गया है, उसके बीच संबंध दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच। ठीक है, 200 mg यानी 200 मिलीग्राम। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर 8 cm। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है कि बोलता है कि नहीं cm में ना मीटर में बनाइए, तो हम कोनो चीज़ में जो है मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग करेंगे, यानी 10 के पावर -8। आई हो गया 10 के पावर 2, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, या 10 के पावर -10 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष कंफ्यूज करता है,
आई नोट गांठ बांध के लिखिएगा कि प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी से संबंधित है, दूरी का मात्रक है। बड़का दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। बड़ी इकाई मापने के लिए सेंटीमीटर में, फीट में, मील में वहीं नहीं मापा जा सकता है, इसीलिए प्रकाश वर्ष या पारसेक का प्रयोग होता है। एक पारसेक बराबर 3.084 गुने 10⁻16 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻−6 मीटर। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये याद रखने वाला चीज़ है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। एक न्यूटन बराबर 10�5 अर्ग। एक न्यूटन बराबर 10�5 डाइन। ये डाइन कारण करने वाली नहीं है, ये बल का एक मात्रक है।